व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं YRF स्पाई यूनिवर्स इज फिनिश्ड अल्फा रिव्यू। थोड़ी लेट हो गया मैंने तो अपनी सारी भड़ास अपना गुस्सा निकाल चुकी हूँ अब, पर ये है, मुझे ये देखना है अभी तक किसी ने भी ये बात नहीं की जो मैंने डिस्कस की थी कि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जो इंडिया आर्मी ने की थी आफ्टर जो हुआ था उरी में अटैक, उसके बाद जो गए थे और हमने उसका बदला लिया था, उसका जो इन्होंने प्रोपोगेंडा करके दिखाया था मूवी में कि ये तो पाकिस्तान ने ही बता के किया था इसलिए तुम कर पाए, नहीं तो इंडियन आर्मी कर ही नहीं सकती थी ये सर्जिकल स्ट्राइक। वो जो इन्होंने इतना बड़ा गंद दिखाया है वो किसी ने अभी तक डिस्कस क्यों नहीं किया, वो देख के वो मुझे बहुत हैरानी हो रही है। क्या किसी ने ये पकड़ा नहीं, क्या किसी को वो समझ नहीं आया था कि वजह क्या है? तो देखते हैं क्या इस वीडियो में इनको पता चला ये बात की नहीं, क्योंकि मैं तो हर वीडियो में स्ट्रेस कर रही हूँ। तो आपने अगर ये मूवी देखी है तो आप बताना कि आपने वो पार्ट देखा था, नहीं देखा था, आप समझे थे कि नहीं समझे थे, और उस टाइम वो उस पार्ट के बाद जो मैं एंटी हुई इस मूवी के आपको पता नहीं होगा। उसके बाद मैं गुस्से से मूवी देख रही थी बस, और कुछ नहीं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हमने देने हैं शाउट आउट्स। किनको? हमारे नए सिल्वर मेंबर्स को। तो अगर आपको नहीं पता, सिल्वर मेंबर्स के लिए कई वीडियोस पहले आती हैं, कई वीडियो सिर्फ सिल्वर मेंबर्स के लिए आती हैं, कई वीडियो के आपको जो पार्ट्स बने होंगे वो सिल्वर मेंबर्स में ही दिखेंगे। तो उसमें आप जाकर देख सकते हो नई वीडियोस, पहले आई हुई वीडियोस और वीडियोस के कई पार्ट्स भी जो पब्लिक नहीं होते या लेट पब्लिक होते हैं। तो पहले देंगे हम अपने न्यू सिल्वर मेंबर्स को शाउट आउट। धैर्यशील, ये मुश्किल हो गया ना, धैर्यशील। धैर्यशील लग देते हैं, हम काट नहीं रहे कहीं बीच में से नाम। फिर क्या है? कोटला सुशांत। फिर उसके बाद पूरा आ नहीं रहा नाम। प्रसाद। प्रसाद प्रसाद ओके, है। कोई पूरा लिखा नहीं आ रहा। हाँ। उसके बाद है शिखा, शिखर। शिखर यादव, यस। देन अंश है, ओके अंश है, ओके है। उसके हर्ष, राहिल, कुलदीप कुमार, अनमोल जोशी, लिव एज लाइफ, सुमित पाटिल, मॉन नियोग, चरक अंश, फिर यूजर नेम 99 है। उसके बाद अनिकेत मिश्रा। अब बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में बाकियों को शाउट आउट्स देंगे। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एक जमाने में मूवीज में डायलॉग ऐसे हुए करते थे। आजकल डायलॉग्स ऐसे आ रहे हैं, वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। इनफैक्ट डायलॉग इतने खराब हैं कि अनुपमा चोपड़ा, जो बॉलीवुड इनसाइडर्स की सबसे बड़ी सपोर्टर है, वो भी रोस्ट कर रही हैं। In one scene, Cole grimly declares, "Once you go alpha, you can't go back." In another, he says, "Being careful is the new brave." In yet another, Fateh says of the alpha soldiers he's creating, "One shot, one kill, no luck, all skill." एक जमाना था जब विलेन ऐसे हुए करते थे। रेमान डकेत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। आजकल विलेन जैसे दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हुए हैं, वुल्फ और शीप। मैं वुल्फ हूँ। प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों जमानों में सिर्फ 3 महीने का फर्क है, और इसीलिए इस अल्फा मूवी को रिव्यू करने के लिए भी आपको इसको धुरंधर से कंपेयर करना ही पड़ेगा कि अब इंडियन सिनेमा का मुस्तकबिल धुरंधर द रिवेंज तय करेगा। क्योंकि इस फिल्म के रिव्यूज थोड़े माशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल टाइप के आ रहे हैं। तो फिल्म खराब नहीं है, फिल्म वाहियात है। अपने पापा और पति के साथ ये फिल्म देखने आई थी मैं, उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है, लेकिन थिएटर में अकेली छोड़ के भाग गए। ये फिल्म लिखी है भाई, मत कर, भगवान का खौफ मत लिख। क्या लिखा है ये? क्या है ये? क्या मतलब क्या है ये? I just watched Alpha and I'm frustrated with the YRF spy universe. दोस्तों, इस फिल्म में आलिया भट्ट का एक डायलॉग है जो वो शर्वरी को कहती है, बोर मत कर। ये सेम चीज मुझे फिल्म देखते वक्त बार बार कहने का मन किया। दोस्तों, बोर मत कर। छोटी से छोटी जनरेशन से बड़ी जनरेशन, सब लोग इस फिल्म को रोस्ट कर रहे हैं। इतनी बारिश में सुबह 9 बजे अल्फा का क्रेज था, सबने यही दिखाए इनके और परेशान भी हुए, लेकिन पिक्चर में जरा भी मजा आया नहीं। यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि लोग ये एंजॉय नहीं कर रहे।
ये एंजॉय नहीं कर रहे? मुझे तो हंसी आ रही थी इसमें बहुत आएगा। नहीं, मुझे हंसी आती थी या इरिटेशन होती थी, क्या यार तुमको इतनी भी अक्ल नहीं कि मूवी बनानी कैसे है। ये देखो, भू वाला भी है। हाँ वो तो है ही। वो भी आएगा अभी। पता नहीं क्या वो करती है। मूवी की रेटिंग इस समय पे 2.7 है ओले, मैं तो 1 दूं, और जब मुझे उसके बाद याद आया उरी कहा था वाला, zero। मैं तो नेगेटिव दूंगी, नेगेटिव इंडियन मिलिट्री की 10। डिसरिस्पेक्ट के लिए इतनी 0। डिसरेस्पेक्ट, मैं तो -10। उरी का जो उसने दिखा उसके बाद तो मेरा खून खौलता है, मैं तो -10। नया बनवाएंगे 0 भी, क्योंकि होता 1 से शुरू, बोलेंगे नहीं 0 से शुरू करना है इसके लिए। -10। तो समझ में आ जाएगा जब आपको पता चलेगा कि इस मूवी को किसने लिखा है। इस मूवी को लिखा है फेमस एक्टर उदय चोपड़ा जी ने। उससे पता चलता है IQ लेवल। अब आपको बात शायद समझ में आ गई होगी। वैसे माधवन ने 6 महीने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था एक वीडियो में, और इस अल्फा मूवी की परफॉर्मेंस और इस अल्फा मूवी को देखकर जो माधवन ने कहा था, मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से सच होने वाला है। फिल्म जब रिलीज होगी तो एक जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग मुझे लगता है इंडियन सिनेमा में खत्म हो जाएगा। स्पाई यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, वो भी YRF का। तो इसीलिए मैंने अल्फा देखी ताकि आपको ना देखनी पड़े। तो आइए इस मूवी का मैं आपको मैंने देखी, हमने उससे पहले देख ली थी ताकि आप सबको ना देखनी पड़े। जिससे हमें पता लग गया आपको कितना पैसा मांगना है देखने के लिए। आगे से देख के जाएंगे, पहले तो बोलेंगे पैसा टिकट काउंटर में जाओ, बोलो कितने का, कितना दे रहे हो। नहीं, मैं तो कहूंगी जाके देख के आके रिव्यू देना, पैसे दो। काउंटर पे लोग जाएंगे, बोलेंगे कितना दे रहा है भाई देखने के लिए। अरे भैया, मैंने तो वो टीजर देखते ही बोल दिया था कि ये क्या दिखा रहे हैं, बोला था कि नहीं बोला था। और बताता हूँ कि कम से कम भैया इस स्ट्रेटेजी से तो YRS स्पाईवर्स का कुछ भला नहीं होने वाला। भला नहीं, बेड़ा गर्क होएगा, ऐसे बनाएंगे। खत्म। नहीं भैया, मजाक एक तरफ है, इंडियन आर्मी की डिसरिस्पेक्ट जो मेजर ऑपरेशन उरी का किया गया था, उसमें तुमने ये दिखा दिया कि पाकिस्तानियों ने जी इंटेल दी, उन्होंने बताई लोकेशन, और उन्होंने ही ये प्लान करके तुम्हें भेजा इंडियन आर्मी को करने के लिए। दैट वाज बाप रे। हेलो हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का CEO श्याम शर्मा, और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। अब देखिए, अल्फा फिल्म निकल के आ गई है। लोग कह रहे हैं कि फिल्म बड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन थिएटर्स काफी खाली चल रहे हैं। खाली काफी पूरे, एक बंदा नहीं है। मूवी की बकवास स्टोरी के बावजूद बॉलीवुड से और उनके सपोर्टर से बहुत जोरों शोरों से कोशिश की जा रही है इस मूवी को हिट बनाने के लिए, चाहे अनुपमा चोपड़ा हो। The idea of a Hindi film heroine who slays literally and laughs mid-combat when she knows she has the upper hand is fun. मतलब ये इस मूवी की वाहवाही कर रही है, वहां पे वो कौन है, करण जौहर वाहवाही कर रहा है, वहां पे शाहरुख खान ने उसकी वाहवाही की थी, सलमान खान उसको सपोर्ट कर रहा है। देखते जाओ कौन कौन आ रहा है भैया उसके लिए। सिर्फ 2 तरह के लोग हुए हैं, हो गया। और शीप। मैं वुल्फ हूँ। चाहे रेबल किड हो, Came back home from watching Alpha ये because लोग if Alia Bhatt is in a movie, I will pay for recliner and oversized popcorn and watch that इसको बोलना चाहिए तेरे को वो नहीं लेगी अपने साथ किसी मूवी में, जैसे शर्वरी को ले लिया था। अगर तू ये सोचे तेरा भी कोई स्कोप नहीं है। movie as soon as possible. I honestly did not think that Alia Bhatt can do an action movie, but my mother, my mom, she has never disappointed me. She is too उसकी माँ बना and दी उसको, honestly so is Sharbari. अपनी माँ बना दी है। इतनी बूढ़ी बना दी उसे। Her acting, dance, action, everything was a solid 10 on 10. रियली दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग हुए हैं, वुल्फ और शीप। मैं वुल्फ हूँ। सीपा। चाहे फिल्म रिव्यूअर्स हो, अल्फा देखी और मुझे फिल्म अच्छी लगी। फिल्म की जो खासियत है वो ये है कि काफी हॉलीवुड स्टाइल एक्शन एंटरटेनर है। रियली दुनिया में सिर्फ 2 तरह के वो मैंने आते ही देख के बोला था कि भैया अभी तक तुम हॉलीवुड से धेला नहीं सीखे। अरे हॉलीवुड तो छोड़ दो, तुम्हारे यहीं बॉलीवुड में धुरंधर बनी थी, उससे तो कुछ सीख लेते। तुम इसे कंपेयर मत करो बैलरीना से बाप और रे, दूसरी मूवी से कंपेयर हॉलीवुड से दूर दूर तक कुछ नहीं, और ना ही धुरंधर से दूर दूर क्योंकि तक। जैसे ही कंपेयर करोगे बोलोगे ओह। ये छुटकी सी लड़की क्या कर रही है। जैसे ही कंपेयर करोगे उल्टी आएगी, उल्टी कि ये क्या गंद बनाया। और शीप। मैं वुल्फ हूँ। कुछ लोग सोशल मीडिया पे जाके बोल रहे हैं कि यार ये बड़ी अच्छी मूवी है, इसको तो अननेसेसरी हेट मिल रही है। तो आइए देखते हैं कि भाई क्या इस फिल्म को जो हेट मिल रही है, जो क्रिटिसिज्म मिल रही है, क्या ये गलत है, क्या ना, ये छोटी ना, है। तो बहुत जैसा कि ठीक मैंने है। कहा ना कि मैंने अल्फा देखी ताकि आपको ना देखनी पड़े। आइए इस मूवी को जरा डिस्कस करते हैं। अब देखिए, इस मूवी का प्रॉपर रिव्यू देने के लिए इस मूवी में क्या प्रॉब्लम्स हैं और ये मूवी क्यों पोस्ट अब मेरे को यही देखना है, उरी वाला जो इन्होंने डाला था
वो इन्होंने इसमें I think बताते so. हैं कि नहीं, मतलब किसी ने भी इतनी ध्यान से मूवी नहीं देखी और मेजर चीज जो थी वो किसी ने कैच नहीं की। बड़े दुख की बात है। उसके लिए तो मेजर क्रिटिसाइज होना चाहिए, इवन इनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए कि व्हाट आर यू शोइंग, तुम ये क्या दिखा रहे हो इंडियंस को। सफर करती है, इसको समझने के लिए मुझे थोड़े से स्पॉयलर्स इस मूवी के देने पड़ेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप इस मूवी को फॉर सम रीजन जाकर देखना चाहते हैं तो आगे ना बढ़े। अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस मूवी को देखने में तो प्लीज मत जाना, और आइए इनको इस कमाई नहीं फिल्म को देनी। जरा देखते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे मिशन से जहां इंडियन इंटेलिजेंस को एक पुराना सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा प्रोग्राम। ये क्या है? ठीक है, अल्फा मतलब? सीक्रेट प्रोग्राम है इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर्स तैयार करने के लिए। और ये मिशन इतना सीक्रेट है कि इस मिशन और में ये पाकिस्तानी हमें बताएगा। जिन लोगों को लिया जाता है उनके हाथ पे इतना बड़ा टैटू बना दिया जाता ये तो है पहले ही ताकि बोला दुनिया में था। कहीं पे भी इनको सबको पहचाना जा दिख सके जाए। कि ये अल्फा प्रोग्राम के लोग हैं। ये क्या है? और इस प्रोग्राम में एक ही यही थी और तो कोई था ही नहीं इसके तुम और प्रोग्राम क्या में। एक्सपेक्ट करते हो पाकिस्तानी से? बड़ा सिंपल ही बनाएगा और क्या। जितना दिमाग पहले था उसने उतने- बाद में जाके बता दिया मैं तो पाकिस्तानी हूँ। तो जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं या अब समझ में आ गया क्योंकि वो पाकिस्तानी था इसलिए आंसर इतना उसने बड़ा खुद ही आंसर कर दिया सारी प्रॉब्लम्स आपको। मैं पाकिस्तान से हूँ तो क्या करोगे आप? अच्छा मजा आ गया। सीक्रेट प्रोग्राम है। मतलब धुरंधर फिल्म में रणवीर सिंह के कैरेक्टर को सर्कमसिजन कराना पड़ा था ताकि पाकिस्तान में कोई उसकी हिंदू या सिख आइडेंटिटी को पहचान ना सके। अल्फा फिल्म में आलिया भट्ट के हाथ में इतना बड़ा अल्फा ताकि का सबको टैटू पता लगा दिया चल जाता जाए। है ताकि उसको दुनिया में कहीं पर भी पता एज ए चल स्पाई पहचाना जा सके। मूवी में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये प्रोजेक्ट कब का खत्म हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि सिर्फ फाइल्स में ये प्रोग्राम बंद हुआ था, असल में नहीं। यही एंट्री होती है फिल्म में फतेह की, जिसका किरदार बॉबी देओल प्ले करते हैं और उनका कमाल का हरियाणवी एक्सेंट जरा सुन लीजिए। अपनी 18वीं सालगिरह पे तू अपना पहला मिशन करने जा रही है, इससे ज्यादा स्पेशल क्या हो सके। इनका भी हाल है, वही कर रहे थे। पुराने अल्फा के वीडियो में भी बताया था कि ये फिल्म का जो मेन स्टेज सेटिंग सीन है वो पूरा का पूरा सीन बाय सीन ये तो हमने पहली बात की की थी। 90s की एक मूवी से उड़ाया हुआ है। फिल्म के डायलॉग्स की बात ही क्या करें, धुरंधर का डायलॉग देखिए। मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan. अल्फा का डायलॉग देखिए। वुल्फ की बेटी वुल्फी होती है सर। नहीं, छिपकली होती है। उसका पंगा है वॉइस का। ये क्या हो रहा? ये वॉइस का पंगा है ना, बोल नहीं सकते। घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। डायलॉग देखिए। वुल्फ की बेटी वुल्फी होती है सर। फिर धुरंधर का डायलॉग देखिए। मैं अपने हिस्से की जंग लड़ चुका हूँ, मुझे हम सबके हिस्से की जंग भी लड़नी है। कोई और याद रखे ना रखे, बस तू मुझे याद रखना। एक बरेली का पॉकेट मार दे, अपने देश के लिए शहीद हो गया। मुझसे मेरी आँख बची मेरे भाई। और फिर अल्फा का डायलॉग देखिए। वुल्फ की बेटी वुल्फी होती है सर। एक तरफ लता मंगेशकर, एक तरफ नेहा कक्कड़, यही वाली बात हो रखी है। फतेह की स्टोरी ये है कि फतेह पहले आर्मी से जुड़ा हुआ था लेकिन बाद में सिस्टम के खिलाफ हो गया। एक मुझे समझ में नहीं आता कि यार वायर ऑफ स्पाइवर्स में एक भी ऐसी मूवी है जिसमें एक रोग एजेंट ना हो। इनकी हर एक मूवी में एक ही स्टोरी है कि भैया रोग एजेंट। अगर ऑनेस्टली मैं और आप बैठ के इसमें इसमें एक उसको स्टेप आगे गए रोग थे यार। एजेंट नहीं इससे दिखाया था। पाकिस्तानी दिखा दिया था, ये आगे बढ़ गए थे। हाँ, ये रोग एजेंट नहीं रोग था, नहीं था, पाकिस्तानी और है। ये पाकिस्तानी था। और उसमें इन्होंने दिखाया जो रॉ का चीफ है वो भी अपने देश के खिलाफ अपने निजी पर फैमिली के लिए चोरी चकारी कर तो लेता नहीं, है। रॉ का हेड था वो बुद्धू था, उसको पता नहीं, उसने वो ट्रेन तो कर दिया बुद्धू था पाकिस्तानी ही, को। वो भी दिखाया बुद्धू था। और साथ में उसकी देशभक्ति के आगे उसको बच्चा चाहिए, अपनी बीवी को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसने देश के साथ वहां पे भी गद्दारी की, अपनी लॉ नहीं आर्मी के फॉलो किए। वाह, करेक्ट। कुछ और भी। किसी पाकिस्तानी को ट्रेन कर दिया सोच के हाँ, इंडिया और ने। वो इतना लल्लू उसे था पता कि नहीं उसको ये चला। नहीं पता चला। वाह वाह। कि हमको एक ड्रिंक लेना पड़ेगा जब भी किसी वायरस स्पाइवर्स की मूवी में एक रोग एजेंट निकलता है। तो ऑनेस्टली हम दोनों अल्कोहल पॉइजनिंग से मर जाएंगे। साला हर एक मूवी में रोग एजेंट घुसेड़ देते हैं। तो फतेह का मानना है कि नॉर्मल सोल्जर्स कभी भी परफेक्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इनके हिसाब से देशों की लड़ाई जीतने के लिए इंसान को ही बदलना पड़ेगा। वो पहले एक ट्रायल रन करते हैं लेकिन कुछ मैसअप की वजह से इंडियन मिलिट्री ऐसा तो वो करते हैं, इंसान को बदल के स्ट्रॉन्ग करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग इंसान जो बनता है वो एक आम पाकिस्तानी स्पाई से, जो कि बॉबी देओल है, उससे फिर भी पिटाई खाता रहता है, बड़ी आराम से पिटाई खाता है। वो भी खाता है, फिर दूसरा बंदा भी खाता है जो एक और स्पाई होता है, जिसने स्पाई तो नहीं, जो आम अल्फा ही होता है, पर वो भी पिटाई खाता है। मतलब बॉबी देओल एक पाकिस्तानी, इतना बड़ा जो इन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट और इतना सुपर सोल्जर जो बनाए थे, वो भी उससे आराम से मार खा सकते हैं। क्या स्टूपिडिटी।
फतेह को डिमोट करके रिलोकेट कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने मिशन को चालू रखता है और एक साइंटिस्ट वर्गीस के साथ मिलकर अपना अल्फा प्रोग्राम कंटिन्यू करता है। इस प्रोजेक्ट का मकसद होता है कि ऐसे सुपर सोल्जर्स बनाए जाए जो आम इंसान से कहीं ज्यादा पावरफुल हो। उनके शरीर को एक एक्सपेरिमेंटल रिजेनरेटिव सीरम दिया जाता है जिससे वो जल्दी रिकवर कर सके और बैटलफील्ड में लगभग इनविंसिबल बन जाए। लेकिन किसी भी एक्सपेरिमेंट को चलाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए आपको, और यहीं से शुरू होती है सीता की कहानी। सीता विक्रम यानी अनिल कपूर की बेटी होती है जो रॉ चीफ होते हैं, जो बचपन में ही अपने असली परिवार से अलग कर दी जाती है क्योंकि फतेह उसे उठा लेता है और अपने अल्फा प्रोजेक्ट का पहला सक्सेसफुल सब्जेक्ट बनाता है। और अनिल कपूर रॉ चीफ का रोल प्ले करते हैं जिनके अंदर पठान, टाइगर और वॉर के कबीर काम करते हैं। तो फतेह सीता को यानी आलिया भट्ट को सिर्फ एक सोल्जर नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता है। उनके लिए सीता एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बन जाती है। साइंटिस्ट वर्गीस और फतेह मिलकर उसे बचपन से ऐसी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है कि उसको डिस्ट्रक्ट वो खुद ही कर पा रहा है। ए मुक्का मारता है, उसको ऐसे गले से उठा लेता है, वो सब कर सकता है। वो सब पहले बोलते बकवास है। तो स्टूपिड। यही सिखाते आए हैं कि उनके माँ बाप ने इनको छोड़ दिया है और फतेह ने इनकी जान बचाई। इवेंचुअली फिल्म के मिड में फतेह सीता को एक मिशन देता है कि वो अल्फा के साइंटिस्ट की टीम को मार दे ताकि अल्फा के बारे में सिर्फ और सिर्फ फतेह और सीता को पता रहे। और जब वर्गीस को मारने के लिए सीता पहुंचती है कि वर्गीस उसको बताता है कि बॉबी देओल तुमसे भी प्यार नहीं करता। बॉबी देओल का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है तुम्हारे जैसे अल्फास की पूरी आर्मी क्रिएट करना, और इसके लिए उसको आलिया भट्ट के ब्रेन सेल्स की जरूरत पड़ेगी जिसकी वजह से आलिया भट्ट की मौत हो सकती है। तो सीता बहुत बिट्रेड फील करती है। फतेह सीता को उसी तरह से यूज कर रहा है जैसे कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दिपके सोनम वांगचुक को यूज कर रहे हैं। खुद तो साले रोज 3-3, 4-4 बार दिन में बैठ के कचौड़ी खाते हैं और सोनम ये वांगचुक था। 45 डिग्री गर्मी में भूख हड़ताल करवा मैंने देता यही था। कहा था कि डेली करते क्या है, करते ये हैं, आराम से खाना खाते हैं, पिकनिक हो रही है बस उनकी। वहीं बैठते हैं, वही आसपास रेस्ट रूम्स हैं, वहां जाते हैं, करके आते हैं, पूरा बैठते हैं, रात हो गई घर चले जाते हैं। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग, दे आर लिविंग देयर, दैट इज नो बिग कैंपिंग डील। टाइप होती है ना, मजे के लिए कैंपिंग हो पूरे रही है, सालों वो हो साल रही रहो, है। नो प्रॉब्लम। ओ, तभी वो वांगचुक जो है उसको प्रॉब्लम हो रही थी, वो कह रहे थे कि इतना तो मत करो कि मेरे सामने खा रहे हो, और जो तुम खा रहे हो इतना अनहेल्दी खा रहे हो, क्यों अपनी हेल्थ को खराब करो। वो इन्हीं लोगों को बोल इतना रहा पैसे है। उनके वहां से छोले भटूरे में वही तो वो कह रहे हैं कि समोसे, कचौरियां, ये सब तुम खाते हो, छोले भटूरे वो थोड़ा देख तो लो। वो खुद ही ये बोल रहा है। बिल्कुल। करती है कि वो फतेह को रोकेगी और अल्फा प्रोग्राम को खत्म कर देंगी। इसी मिशन के दौरान उनकी मुलाकात होती है दुर्गा से, जो कैरेक्टर शर्वरी प्ले करती हैं। तो इसका आगे का पार्ट जो होगा आपको सिल्वर मेंबर में मिल जाएगा। आगे देखते हैं। मेरे को तो मेन ये देखना है कि इसमें इंडियन आर्मी को जहां जहां पर उनकी इंसल्ट की है वो डिस्कस करते हैं। एक ये मुझे देखना है। दूसरा मैंने जो बोला कि उरी का जो इन्होंने प्रोपोगंडा किया, जो मैं 100 बारी हर वीडियो में बोल चुकी हूँ, वो बताते हैं। और तीसरा, अनिल कपूर को भी सिरम डाल के उसकी आंख ठीक की थी, पर वो ना मरता है ना कुछ, सब लोग भूल गए। जिन जो मूवी में आप देख के आए, किसी ने ये मेन चीजें कैच ही नहीं की। और ये बंदा जो है फतेह, वो अल्फा को पीट रहा है, हाँ, वो और कैसे पीट रहा ये है? कैसे पीट पा रहा है? अगर ये सुपर सोल्जर्स है दोनों, दोनों को पीट पाता है, कैसे पीट पा रहा है यार? वो भी बड़ी हद की बात थी। अभी तक ये सब किसी ने डिस्कस ही नहीं किया। वो बहुत शॉकिंग है यार कि ये कैच क्यों नहीं हो रहा किसी से। तो चलो देखते हैं कि हो सकता है आगे वाले पार्ट में कुछ इस बारे में बात हो जाए, तो वो आपको मिलेगा सिल्वर मेंबर में। और आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।